KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आइए आज हम लोग अध्याय 3 अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर को देखेंगे, जिसमें बहु विकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं। जिसमें से पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है घा दामोदर। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं निम्नलिखित में से दामोदर नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है गंगा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं निम्नलिखित में से गंगा नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है। चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है सिंधु। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं निम्नलिखित में से सिंधु नदी पंचनद में शामिल नहीं है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर है नर्मदा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। आगे तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है देवप्रयाग। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से देवप्रयाग अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है। ठीक। और आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर 30 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है भारत में नदियों को आपस में जोड़ने से बाढ़ों की संभावना समाप्त हो जाएगी तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र जल पाकर आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में संपन्न बन जाएंगे। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। आइए देखते हैं प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण लिखें। इसका उत्तर इस प्रकार है प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है प्रायद्वीपीय नदी कम ऊंचे पर्वतों से निकलती है। और नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय नदी वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष समय सूख जाती है। और तीसरा है प्रायद्वीपीय नदी ऊबड़ खाबड़ मार्ग से बहती है। और आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर 125 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है उत्तर भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। ये प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार भिन्न हैं। आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है उत्तर भारतीय नदियों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है उत्तर भारतीय नदियां हिमालय पर्वत से निकलने के कारण वर्ष पर्यंत जल से भरी रहती हैं।
उत्तरी भारत की नदियाँ मैदानी भागों में मंद गति से बहती हैं। और तीसरा है, उत्तरी भारत की नदियाँ नहरें निकालकर सिंचाई करने तथा नौकायन के लिए उपयोगी हैं। उत्तर भारत की नदियों में वर्षा ऋतु में बाढ़ें आ जाती हैं। और उत्तरी भारत की नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियों से निम्न प्रकार भिन्न हैं। जिसमें पहला है, हिमालय की नदियाँ ऊंचे पर्वतों से, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ पहाड़ियों से निकलती हैं। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत की नदियों का जल संग्रह क्षेत्र बड़ा, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का छोटा है। और नेक्स्ट है, ये नदियाँ मैदानी क्षेत्र में बहने के कारण नौकायन तथा सिंचाई के लिए उपयोगी हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र से बहने के कारण बिजली बनाने के लिए उपयोगी हैं। नेक्स्ट है, हिमालयी नदियाँ बारहमासी हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में मात्र वर्षा ऋतु में जल बहता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। मान लीजिए आप हिमालय के गिरिपाद के साथ साथ हरिद्वार से सिलीगुड़ी तक यात्रा कर रहे हैं। इस मार्ग में आने वाली प्रमुख नदियों के नाम बताएं। इनमें से किसी एक नदी की विशेषताओं का भी वर्णन कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, हरिद्वार से हिमालय के गिरिपाद के साथ यात्रा करने में हमें टोंस, गंगा, रामगंगा, कोसी, गोमती, सरयू, शारदा, गंडक, कमला, बागमती, महानंदा आदि नदियों को पार करना होगा। और इस प्रकार से आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे गंगा नदी की विशेषताएं। गंगा नदी का उद्गम स्रोत गंगोत्री हिमनद है। यहाँ यह भागीरथी नाम से जानी जाती हैं और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा की मुख्य धारा को जन्म देती हैं और हरिद्वार के निकट गंगा मैदान में प्रवेश करती हैं और यहाँ से वह दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। 2525 किलोमीटर की यात्रा करके बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। गंगा नदी की सिंचाई, नौकायन तथा मत्स्य ग्रहण की दृष्टि से उपयोगी है। यह अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, अपवाह तंत्र कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से जो सही उत्तर है वो है पहले का घ उत्तर सही है। पहले का घ यानी वाहिकाओं का जाल। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं अपवाह तंत्र वाहिकाओं का जाल कहा जाता है। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है दूसरे का खा यानी सिंधु। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी सिंधु नदी नहीं है। आगे चलता प्रश्न, आइए देखते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना निम्न में से किस नदी पर बना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है तीसरे का गा यानी सतलज नदी। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना निम्न में से सतलज नदी पर बना है। आगे चलते हैं। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। महाबलेश्वर के निकट से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर है वो है चौथी का का यानी किसड़ा नदी। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं महाबलेश्वर के निकट से निम्न में से कृष्णा
नदी निकलती है। आगे चलते हैं। आगे हम या कह लीजिए अंतिम प्रश्न, आइए देखते हैं। नदी प्रदूषण के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है पाँचवें का घ, यानी औद्योगिक कूड़ा कचरा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नदी प्रदूषण के लिए निम्न में से औद्योगिक कूड़ा कचरा उत्तरदायी है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।